Hello everyone, myself Rajneesh Kumar. I welcome you once again to the YouTube channel. बच्चों आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन सीखेंगे आज हम। ठीक है, और किसका फैक्टराइजेशन सीखेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये 9th में तो आपके बहुत काम आएगा ही आएगा, साथ में क्लास 10th में भी बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 2.4 है उसके ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, लास्ट के दो क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं क्या? तो इसके दोनों के चार चार पार्ट है। तो पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन देखेंगे। क्लियर है? तो इसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। चार चार एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, उसके बाद भी घर पे और एग्जांपल्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो इससे पहले पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसके 5 पार्ट हो चुके हैं, तो ये कंटिन्यूटी में पार्ट नंबर 6 है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। क्लियर है? ओके, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना बच्चों, पूरा जो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट साइड में रफ वर्क भी किया है। ये रफ वर्क को आप फॉलो करेंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे। एक बार अच्छे से माहिर हो जाओगे आप इसमें, तो आपको रफ वर्क को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन पॉलिनोमियल दी हुई है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब होता है इसकी सबसे बड़ी पावर जो x की है, वेरिएबल की डिग्री, वो 2 होती है। ठीक है, बट किसी भी टर्म में सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। अगर ये डिग्री 3 होती है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो फिर उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो शुरू के जो चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। क्लियर है? चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होती है ना, उतने ही उसके लीनियर फैक्टर्स निकलते हैं। लीनियर मतलब होता है डिग्री 1 वाले। तो देखो, इसको हमने फैक्टराइज किया, तो यहाँ पे हमको देखो दो फैक्टर्स निकल गए, इस ब्रैकेट में एक है, इस ब्रैकेट में एक है, और दोनों ही लीनियर है। मतलब इसकी डिग्री भी कितनी है? 1 है। देखो, x की पावर 1 ही है और इसकी डिग्री भी क्या है? 1 ही है। तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो दो हमको फैक्टर्स मिलेंगे लीनियर। अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 हो गई, तो 3 लीनियर हमको फैक्टर्स मिलेंगे। अगर डिग्री 4 होती है तो 4 लीनियर फैक्टर्स, 4 ब्रैकेट। समझ में? तो जितने डिग्री है उतने ही ब्रैकेट्स, और हर ब्रैकेट में एक लीनियर फैक्टर। लीनियर मतलब उसकी डिग्री होगी 1। समझ में आ गया? तो पहले मैं बता चुका हूं आपको बेसिक्स में कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। 1 डिग्री वाला लीनियर कहलाता है, 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक एंड 3 डिग्री वाला क्यूबिक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 8th में आपने सीखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम कैसे करते हैं। तो बीच वाला जो टर्म है ना, इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग करना, ताकि उन दोनों का रिजल्टेंट जो है, नतीजा बिल्कुल बीच वाली टर्म आ जाए। कैसे तोड़ना है? कुछ भी नहीं लिख देना है, तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। फिर तोड़ने के बाद में शुरू के दोनों जो टर्म्स हैं, इनमें से कुछ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ली हुई चीज बाहर आ जाती है, बाकी बचा कुछ ब्रैकेट में रह जाता है। और आगे वाले में से भी कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया वो बाहर आ जाता है, बचा कुछ ब्रैकेट में। और हम पाएंगे कि जो शेष बच जाता है ना दोनों तरफ ब्रैकेट में, ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम आता है। तो ये एक एसेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिग्निफिकेंस इसका। ठीक, चलिए, तो हम बढ़ते हैं मेथड की ओर। क्या करना है? तो कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा, पूरा फुल स्टेप्स के साथ लिखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला काम, जो सबसे बड़ा जो एक्स स्क्वायर डिग्री, जो हाईएस्ट वाली टर्म है एक्स स्क्वायर, उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे कोफिशिएंट 12 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 1 है। तो सिर्फ पहली जो टर्म है उसका और आखिरी टर्म है उसका कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो, यहाँ तो है 12 और यहाँ है 1, तो 12 1 जा 12, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। समझ में आ गया? अब हमको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। दो फैक्टर्स का मतलब होता है कौन सी दो संख्याओं को इंटू किया जाए कि 12 आ जाए। सारे पॉसिबिलिटीज लिख लेने आपको कि किन दो नंबर्स को आपस में इंटू करने से 12 आता है। सिर्फ दो ही नंबर लेने हैं। तो सबसे पहला तो हो गया 12 1 जा करने से 12 आता है, फिर 6 2 जा करने से भी 12 आता है, 4 3 जा करने से भी 12 आता है, और कोई नहीं है, बस ये तीन ही संभावना है। समझ में आ गया? आसानी से लिख पाओगे आप लोग। ठीक, अब इन दोनों नंबर्स के जो जोड़े हमने लिख लिए, इनको यहाँ पे कॉलम बना लेना ऐसा छोटा सा। प्लस करने पर क्या आएगा वो यहां लिख लेना, माइनस करने पर क्या आएगा वो यहां पे लिख लेना। ठीक है, चलिए देखो, 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और इनको घटाएंगे, घटाना मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर लेना, 12 में से 1 गया तो 11 आएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से 6 और 2 है, इनको जोड़ने से 8 आएगा और माइनस करने से 4 आएगा। 4 और 3 को ऐड करने से 7 आएगा, माइनस करने से कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारे पास 13 8 7
11, 4 और 1 ये संख्याएं आई। इनमें से एक ऐसी संख्या होगी जो बीच वाले का कोफिशिएंट है। देखो बीच में 7 लिखा है ना, साइन बाद में मिला लेना 7। तो देखो कहां है 7? यहाँ पे 7 है, ये रहा। तो मैंने इस पे गोला लगा लिया। समझ में आ गया? जो बीच वाली टर्म है ना, बीच वाला कोफिशिएंट, वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। यहाँ पे दिख गया, इस पे मैंने लगा लिया गोला। अब मुझे बताओ ये 7 हमको मिला कैसे? ये 7 हमको मिला 4 और 3 को प्लस करने से। समझ में आ गया? तो मैंने हमको 7 कैसे मिला वो नीचे लिख लिया। देखो 4 + 3 किया तो हमको 7 मिलता है, तो मैंने लिख लिया 4 + 3 करने से हमको 7 मिला। अब जाके चेक करो क्या हमको 7 चाहिए क्या? हमको तो माइनस का 7 चाहिए, तो निशान उल्टा चाहिए हमको। तो अब मेरे को तो यहाँ 7 है, यहाँ पे तो हमारे पास 7 है। अब अगर हमको यहाँ -7 उल्टा निशान करना है तो अकेले इसका उल्टा नहीं करेंगे, तीनों का उल्टा कर देंगे। तो देखो ये है, इसका भी पलटी मार देंगे, प्लस है तो माइनस, इसका भी पलटी मार देंगे, प्लस है तो माइनस, तो इसका भी पलटी मार देंगे, सबका पलटी मार देना। समझ में आ गया? तो ये -7 होगा। तो -7 कैसे आएगा? -4 और -3 को ऐड करके तो -7 आएगा। अब -7 के साथ में देखो x भी है, तो सबके साथ हम x लगा लेंगे। तो -4x -3x इक्वल टू माइनस का 7x हो गया। तो देखो हमने -7x जो मिडिल टर्म थी उसके दो टुकड़े कर लिए, -4x और -3x, इनको इकट्ठा मिलाएंगे तो -7x होगा। तो इसके स्थान पे ये दोनों लिखना है हमको बीच में। तो देखो 12x² ऐसा का ऐसा प्लस 1 ऐसा का ऐसा, बीच में माइनस का 7x के स्थान पे -4x और -3x। क्लियर है ये चीज? इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हो गए हमारे पास टोटल 4 टर्म। इनमें से शुरू के दोनों में कॉमन निकालना है। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों 4 के टेबल में, बड़े से बड़े संख्या 4 है जिसके टेबल में आते हैं, तो मैंने 4 बाहर निकाल लिया। 4 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे 2 बार x है, x², यहाँ पे एक ही बार x है। ठीक है, 2 बार x है और यहाँ पे एक ही बार x है, तो एक एक x बाहर कॉमन आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो 4 को मैं किससे इंटू करूं कि 12 आ जाए, 3 जा, ठीक। और x को मैं किससे इंटू करूं कि x² आ जाए, 1x। मतलब ये 2x थे, 2x में से 1x बाहर आ गया तो एक ही x बचेगा। समझ में आ गया? अब देखो इन दोनों को इंटू करेंगे ना तो 12x² आएगा। समझ में आ गया? तो 4 तो 3 जा होता है 12, 2 में से 1x आ गया तो अंदर बचेगा 1। फिर ये माइनस निशान ऐसा कैसा लगा लेंगे। अब देखो अगला टर्म 4x, ये पूरा 4x बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब हम यहाँ लिख देंगे 1। समझ में आ गया? तो अगर इनको आपस में इंटू करेंगे ना तो देखो ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। तो 4 3 जा 12, x इंटू x x², और 4x को -1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कॉमन निकालना। अब अगले वाले में भी कॉमन निकाल लेंगे। तो अगले वाले में कॉमन निकालने का तरीका बिल्कुल उल्टा सिस्टम है, मैं बता दूं। जब भी हमको कॉमन निकालेंगे अगले वाले में, मैंने बताया था कि ब्रैकेट में सेम ही चीज आएगी, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो ब्रैकेट में आया इसको पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे समझ में आ गया? तो -3x -1 को हमने पहले लिख लिया। अब ये जो तीसरा टर्म है इस पे गौर करेंगे। यहाँ लिखा है -3x, इस -3x में से 3x आ गया अंदर ब्रैकेट में, तो बाहर क्या बच गया? सिर्फ माइनस, और कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब हम साथ में 1 ले सकते हैं, तो माइनस का 1, तो यहाँ क्या बच गया? समझ में आ गया? तो -3x में से 3x अंदर पहुंच गया तो बाहर सिर्फ और सिर्फ माइनस, और कोई संख्या नहीं बचती तो मतलब 1 लगा देना, -1। अब देखो बारी बारी दोनों को इंटू करके चेक करो ऊपर वाली संख्या दोनों बनती है कि नहीं बनती। -1 को 3x से इंटू करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, -1 इंटू 3 -3 होता है, और -1 को -1 से इंटू करेंगे तो +1 आ जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ब्रैकेट में दोनों सेम चीज ही आनी चाहिए कॉमन लेने के उपरांत। समझ में? तो एक बार जो यहाँ ब्रैकेट आ गया सेम चीज यहाँ रिपीट करना है। ठीक है, अब क्या? अब देखो 4x इस ब्रैकेट के साथ इंटू है और -1 इस ब्रैकेट के साथ इंटू है, तो अब इन पूरे दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो इस पूरी चीज में से और माइनस के बाद में इस पूरी चीज में से, ये ब्रैकेट देखो 3x -1 दोनों में ही है, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया जाए इस बार। समझ में आ गया भाई? इस पूरे फैक्टर भाई 4x इंटू ये है और 1 इंटू ये है, बीच में माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3x -1 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बच गया? इस पूरे में से 3x -1 बाहर आ गया तो सिर्फ 4x बचेगा, तो ये आ गया 4x। फिर बीच में हमने माइनस का निशान लगा दिया, और इस पूरे में से 3x -1 बाहर निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा, ये हमने यहाँ 1 लिख दिया। समझ में आ गया? तो कुल मिला के बात है, जो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है वो एक बार आएगा, और ब्रैकेट की जो बाहर वाली चीज है वो एक दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगी। सिंपल चीज। तो इस प्रकार से हमारे 2 फैक्टर्स बन गए। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में इंटू करने से ये आ जाएगा। तो ये कहलाता है प्रक्रिया फैक्टराइज करना, और इनको आपस में इंटू कर देंगे तो वो कहलाता है एक्सपेंड करना, मल्टीप्लाई करना। समझ में आ गया? चलिए सेकंड क्वेश्चन बढ़े। तो इसमें भी देखो डिग्री 2 है, 2 हमारे फैक्टर्स आएंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए सिस्टम क्या बताया था मैंने? 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर्स निकालने। दो ही तरीके हैं 6 लाने के, एक तो 6 1 जा, एक 3 2 जा। 6 और 1 को ऐड किया 7, 6 और 1 को घटाया 5, 3 2 को ऐड किया 5, घटाया
1। अब बीच में हमको लाना है 7, तो देखो 7 कहां आ रहा है, ये रहा 7, गोला लगा दिया। ये कैसे मिला 7? 6 और 1 को ऐड करने से मिला, तो 6 + 1 = 7। हमको प्लस का 7 चाहिए, तो प्लस का, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार निशान उल्टे नहीं करेंगे, प्लस का आ रहा है ऑलरेडी, साथ में x है तो सबके साथ x लगा दिया जाए, तो 6x + 1x = 7x। तो 7x के स्थान पे 6x + 1x हम लिख लेंगे यहां बीच में, समझ में आ गया? तो प्लस का जो 7x है उसके स्थान पे लिख दिया मैंने प्लस का 6x और प्लस का 1x। क्लियर है? चलिए, तो ये देखो अभी कॉमन निकाल लेंगे, शुरू के दो टर्म्स में से यहां कॉमन निकाल लेंगे, अगली दो टर्म्स में यहां कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट रिपीट होगा। चलिए, ये 2 और 6 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं बड़े से बड़ा, तो 2 कॉमन निकाल लिया बाहर। ये 2 बार x, एक बार x है तो एक बार x बाहर आ गया, तो यहाँ तो एक बार तो x बचेगा और 2 ऐसा कैसा बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो नहीं लिखेंगे कुछ भी, यहाँ पे 2 पूरा आ गया, तो मतलब ये है 2 × x × x है, तो 2x आ गया तो सिर्फ x बचेगा। और 2 को किस, तो यहाँ एक ही x था, ये तो बाहर आ चुका है। अब 2 को किससे इंटू करें 6 बनाने के लिए, 2 3 समझ में आ गया, तो ये आ गया x + 3। फिर अगले ब्रैकेट में जब कॉमन लेंगे, यहाँ थोड़ा गैप देना लिखने के लिए, x + 3 को रिपीट कर देंगे, x + 3 रिपीट हो गया तो बाहर क्या आ जाएगा बताओ। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या x है, ये x है, तो ये प्लस का 1x में से x आ गया अंदर, तो बाहर क्या दिखाई दे रहा है, +1, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 1। क्लियर है? ये आ गया। अब ये शुरू के दोनों टर्म्स देखो, 2x × ये ब्रैकेट + 1 × ये ब्रैकेट, इनमें से ब्रैकेट दोनों में ही है, तो ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो इधर से ब्रैकेट बाहर निकाल लिया तो इधर 2x बचेगा, प्लस इधर से ब्रैकेट बाहर निकाले तो 1 बचेगा, तो ये हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए सेकंड वाले के, तो x + 3 2x + 1। क्लियर है? चलिए अगला हम चलते हैं, हमारा जो थर्ड पार्ट है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो क्या है बताओ, 6x² + 5x - 6। चलिए दोनों के कोफिशिएंट इंटू करो, 6 × 6 6 6 होता है 36, तो हमको 36 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। और 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बताओ, बहुत सारे होते हैं, 6 6 36 होता है, 9 4 36 होता है, 12 3 36 होता है, 18 2 भी 36 होता है, बहुत सारे हो गए। अब देखो इनको सबको प्लस और माइनस करने से क्या क्या आएगा वो लिखना है, 6 6 और 6 को ऐड किया तो 12, घटाया तो 0, 9 और 4 को ऐड किया तो 13, घटाया तो 5, और 12 और 3 को ऐड किया तो 15, माइनस किया तो 9, 12 में से 3 गया तो 18 और 2 को ऐड किया तो 20, और 18 और 2 को सेपरेट किया तो आ गया 16। समझ में आ गया? अब इतने सारे संख्याओं में से देखो हमारा बीच में क्या लिखा है, 5। कहां पे है 5, कहां पे है 5, ये रहा 5, तो 5 पे हमने गोला लगा दिया। अब ये 5 कैसे मिला वो नीचे लिख लेते हैं, ये 5 हमको मिला माइनस करने से, किसको, 9 और 4 को, तो 9 में से 4 गया तो 5 आ गया। अब हमको चाहिए देखो प्लस का 5, तो ये तो प्लस का ही तो है, यहाँ पे प्लस का ही है ना 5, तो ये तो सही है, तो हमको साइन उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे साथ में x है तो सबके साथ x भी लगा देंगे, तो 9x - 4x = 5x, तो 5x की जगह इस बार हमको लिखना है 9x - 4x, तो ये लिख दिया हमने, देखो यहाँ पे बीच में 9x - 4x, और ये दोनों ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है। अब शुरू के दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, आखिर के दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से 6 और 3 जो है वो किसके टेबल में आते हैं, 6 और 9 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, ये 2 बार x, एक बार x, तो एक बार x बाहर आ गया। अब 3 को किससे इंटू कर दूं 6 बनाने के लिए, 2 जा, तो 3 2 जा 6, और 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, प्लस 3 को किससे इंटू करूं 9 लाने के लिए, तो 3 3 जा, एक x ही था वो निकल चुका, तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। समझ में आ गया? यही ब्रैकेट आगे भी रिपीट कर देंगे। अब देखो 2x, मैं 2x को, तो देखो यहाँ पे ऊपर देखो क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर क्या, माइनस का 4x है, समझना ध्यान से। अब इस माइनस के 4x में से देखो अंदर क्या आ गया, एक तो देखो x आ गया, पूरा x आ गया। अब 2 को मैं किससे इंटू करूं कि -4 बन जाए, तो 2 को -2 से करना पड़ेगा तभी तो -4 बनेगा, तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा -2, और चेक करके देख लेंगे, इसको तीसरे इससे इंटू करेंगे ना, -2 × 3, तो -2 3 जा -6 हो जाता, तो मतलब ये करेक्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, जैसे ही ब्रैकेट डिसाइड हो जाए सेम टू सेम यहाँ लिख देना, और फिर चेक कर लेना, या तो इस फर्स्ट वाले से चेक कर लो या लास्ट वाले से भी, कि भाई 3 है, 3 को किससे इंटू किया जाए कि -6 बन जाए, तो 3 प्लस का है तो -2 से इंटू करेंगे तो -6 बनेगा, चाहे तो फर्स्ट वाले से मैच कर लो चाहे लास्ट वाले से कर लो। क्लियर है? चलिए अब देखो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है, 2x + 3 इधर भी है, 2x + 3 इधर भी है, तो ये दोनों एक ही बार बाहर निकाल लेंगे कॉमन, 2x + 3 इधर बच जाएगा 3x, बीच का माइनस, और इधर बचेगा 2, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए हमारे 2x + 3n 3x - 2। क्लियर है कि नहीं? क्या उसके बाद हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट है वो क्या है, 3x² - x - 4। अच्छा यहाँ पे देखो कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा बीच में, तो इसको हम 1 लेंगे, -1, जहां कोई कोफिशिएंट दिखता नहीं वो माइनस, ये वो 1 हो जाएगा, तो माइनस का निशान लगा तो -1, ठीक है। चलिए 3 को 4 से इंटू करेंगे
फर्स्ट और लास्ट वाले कोएफिशिएंट 3 4 जा 12, तो 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। 12 के फैक्टर्स 12 1 जा, 6 2 जा, 4 3 जा, और कोई तरीका नहीं है। प्लस और माइनस कर लेते हैं। प्लस किया 13, माइनस किया 11, 6 और 2 प्लस किया तो ये गलत हो गया, यहाँ 8 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 कर लेंगे, थोड़ा गलती से मैंने 12 लिख दिया, इंटू करके लिख दिया मैंने, और 6 और 2 को घटाया तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों 8 कर लेंगे 12 के स्थान पे। ठीक है, 4 और 3 को ऐड किया तो 7, एंड यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1। देखते हैं यहाँ इरेजर है क्या आपके पास, इरेजर 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 इरेजर, शायद मिटा नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 6 + 2 8 कर लेना। ठीक है, वैसे रफ करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब हमको इनमें से देखना है कि क्या है, ये बीच वाला 1 कहाँ रहा, तो 1 देखो यहाँ रहा लास्ट में, ये रहा 1। अब ये 1 कैसे आया, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से आया, तो हमने लिख दिया 4 - 3 = 1। अब लेकिन हमको माइनस का 1 चाहिए, तो यहाँ तो +1 है, तो -1 कैसे आएगा, सबका निशान उल्टा कर देंगे। तो यहाँ हमने -1 कर दिया, ये माइनस है तो ये +3 कर दिया, ये प्लस है तो -4, सबको उल्टा कर दिया। अब x में चाहिए आंसर, तो सबके साथ x लगा देंगे, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। तो देखो माइनस का 1x मतलब -x ही होता है ये, ठीक है ना। तो -1x के स्थान पे हम लिख देंगे -4x + 3x। तो देखो यहाँ पे बीच में इसकी जगह लिख दिया -4x + 3x, -4 लास्ट में ऐसा कैसा, 3x² शुरू में ऐसा कैसा। चलिए, अब इन दोनों में कॉमन लेना है। अब देखो 3 और 4 दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आते, तो कुछ नहीं आएगा कॉमन, 3 और 4 में से कुछ नहीं आने वाला। यहाँ 2 बार x है, 1 बार x है, तो 1 1 x निकल जाएगा। तो 3 ऐसा कैसा बच गया और 1 x बच गया। और 4x में से माइनस सेम टू सेम आ गया बीच में, 4x में से x बाहर आ गया तो सिर्फ 4 बचा। अब यहाँ आ गया ब्रैकेट में 3x - 4, सेम टू सेम अगले ब्रैकेट में 3x - 4 रख देंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर 3x है प्लस का, इसमें से पूरा 3x अंदर आ गया, तो कुछ बचा क्या बाहर, कुछ नहीं बचा, सिर्फ प्लस बचा। और कुछ नहीं का मतलब 1 लगा देंगे तो +1 आ गया बीच में, समझ में आ गया। और उल्टा भी कर सकते हैं, -4 को मैं किससे इंटू करूं कि -4 ही आ जाए, तो +1 से इंटू करेंगे तभी आएगा -4, क्योंकि 1 से इंटू करने से सेम आता है। ठीक है, चलिए, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब ये जो सेम ब्रैकेट है ये कॉमन निकाल लेंगे, तो 3x - 4 आ गया। अब इधर से आ गया बाहर, तो यहाँ बचा x, तो यहाँ लिख दिया x हमने। ठीक है, और इधर से हमने बाहर निकाल लिया, तो इधर +1 बचा, तो यहाँ +1 लिख देंगे। तो फाइनली हमारे जो दो फैक्टर्स है वो लीनियर फैक्टर्स क्या आ गए, 3x - 4 x + 1। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स में भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप लोग इसी तरीके से ट्राई करना, और शॉर्टकट नहीं मारेंगे, रफ वर्क पूरा तरीके से करेंगे। समझ में आ गया, तो कोई गलती नहीं होगी। चलिए, अब थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। ठीक है, बुक में आपके अलग मेथड दिया है, मैंने थोड़ा आपको एक सिंपल और दूसरा बेटर मेथड सिखाया है। ये मेथड आपको कहीं पे भी, किसी बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और मोस्टली अधिकतर लोगों को ये मेथड पता भी नहीं है क्या है, आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। तो इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये मेथड का एसेंस ये है कि इस मेथड में हमको अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो गलती का भी पता लग जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पे इस मेथड को नहीं लगाया जा सके। ठीक है कि नहीं, क्या तो मेथड को कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्लियर है। चलिए, तो स्कूलिंग लेवल में मेथड नहीं सिखाया जाता है, आपको मैं सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बुक में आपका दूसरा डिवीजन मेथड है, वो आपको जो स्कूल वाले वीडियोस है वहां मैं समझा दूंगा, ये थोड़ा एक बेटर मेथड है, तो ये मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक, चलिए, फर्स्ट पार्ट क्या बताइए, x³ - 2x² - x + 2। क्यूबिक क्यों है, क्योंकि देखो डिग्री यहाँ पे 3 है, समझ में आ गया। अब क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो फैक्टराइज करने पर 3 इसके फैक्टर्स निकलेंगे। समझ में आ गया, लीनियर फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 3। तो सबसे पहले पहला फैक्टर ढूंढने का तरीका अलग है और बाकी दो ढूंढने का तरीका अलग है। तो पहला फैक्टर कैसे खोजेंगे समझना, तो वही काम करना है। सबसे पहला स्टेप, जो पहला वाला जो कोफिशिएंट है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और आखिरी कोफिशिएंट, इसको इंटू कर लेना। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 1 × 2 2 होता है। तो मैंने देखो पहला स्टेप लिखा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट 2। समझ आया 2 कैसे आया, इसको इंटू करना है इस नंबर से। समझ आ गया, और सिर्फ संख्या, साइन ऑन की जरूरत नहीं है, 2 आ गया जी हमारा। अब 2 के फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर मतलब किन किन संख्याओं के टेबल में 2 आता है। तो वैसे तो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो कुल मिलाकर इसके 2 ही फैक्टर हो गए। लेकिन जितने फैक्टर हम प्लस के लेना उतने ही माइनस के भी लेना है। तो जैसे इसके 2 ही फैक्टर हुए 1 और 2, तो मैंने 1 और 2 तो लिखा, लेकिन दोनों के साथ प्लस माइनस, मतलब +1 -1 +2 -2। तो इस तरह से 2 तो पॉजिटिव फैक्टर हो गए, 2 हो गए नेगेटिव फैक्टर। समझ गए, तो सारे प्लस और माइनस के सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो मैंने लिख दिया फैक्टर्स ऑफ 2। समझ गया, 2 प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स है लिख लिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे सपोज होता हमारा 10 होता, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते, तो पहले देख लो 10 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। 4 हो गए, तो ये चारों के
डबल हो गए 8 हो जाएंगे। कैसे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10। समझ में आ गया? तो प्लस माइनस लगा करके सारे के सारे फैक्टर्स लेने हैं, वो संख्याएं जिनके टेबल में वो गिवन संख्या आती है। यहां तक क्लियर है? अब ये 4 संख्याएं हो गई, इन चारों में ही इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। मैं बता चुका हूं जीरोज क्या होते हैं। जीरोज क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में, इसको पीएक्स मान लेते हैं, पीएक्स में पुट करने से हमारा आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? डिग्री के बराबर 3 जीरोज होंगे, और इसके तीनों जीरोज इनमें से ही हैं, या तो +1 -1 +2 -2। ये 4 है, 4 में से कोई 3 इसके जीरो है। ठीक है, हमको चारों नहीं ढूंढने, तीनों नहीं ढूंढने, हमको सिर्फ एक ढूंढना है, कहीं तो मिल ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं +1 रख के देखूंगा, इसमें x की जगह जीरो आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा तो फिर मैं -1 रख के देखूंगा, नहीं आएगा तो फिर +2 फिर -2। जहां आ जाए वहीं रुक जाना है, बस एक बार जीरो ले आना है। चलिए, तो सबसे पहला देखो +1 है, मैं पहले +1 चेक करूंगा। तो देखो p पॉलिनोमियल x की जगह मैंने 1 लिख दिया, समझ आएगा? p1 लिखा रहा हूं, तो यहां जहां जहां x है वहां 1 रख दूंगा। तो चलो 1 का क्यूब, तो देखो इधर 1 का क्यूब दिख गया, फिर -2 × x², -2 और x की जगह 1 का स्क्वायर, फिर -1 x की जगह 1, ये रहा 1 और फिर +2। समझ में आ गया? सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 जा 2, फिर ये तीसरा जो है -1 +2 -1 +2 ऐसा। अब देखो ये 1 -1 ये कट जाएगा, भाई ये +1 ये -1 कट जाएगा, और ये -2 +2 ये भी कट जाएगा, तो कुल मिला के 0 आएगा। 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो 1 है ना 1, ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया ना। समझ में आ गया? तो एक 0 खोज लिया, हमारा काम हो गया। आगे की कार्रवाई बहुत आसान है। जितने भी पॉलिनोमियल है क्यूबिक वाले, इसमें पहला स्टेप ऐसे ही होगा। समझ में आ गया? हमको एक 0 वैल्यूज रख के ढूंढ लेना। अगर यहाँ 0 नहीं आता तो फिर हम दूसरा रख लेते, फिर -1 रख के देखते, फिर +1 +2 -2। तो कहीं ना कहीं शुरू के 2-3 में ही हमको मिल जाता है। कई बार तो पहला ही मिल जाता है, पहला नहीं तो दूसरा मिल जाता है। बहुत ज्यादा आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ फैक्टर की, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे बताओ इसका 0 क्या हुआ? 1 हुआ ना, 1 रखने से है ना 0। तो देखो मैंने क्या लिखा, पुटिंग x = 1, x की जगह 1 रखने पर वी गेट, हमको क्या मिला? p1 = 0। तो पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखने से हमको क्या रिजल्ट मिला? 0। तो ये जो x = 1 है ना, ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। अब हमारी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? अगर हमको किसी पॉलिनोमियल का 0 पता है तो उसका फैक्टर निकाला जा सकता है। तो देखो ध्यान से, x = 1 हमारा 0 है ना, x की वैल्यू जो पॉलिनोमियल रखने से 0 आंसर आता है, तो ये 0 हो गया। ध्यान देना, इस 1 को मैं अगर इस तरफ ले आऊं और इधर 0 कर लूं, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो x - 1 आ गया और इक्वल टू में आ गया 0। तो ये जो x - 1 है ये फैक्टर हो गया। ध्यान देना, ये 0 है और एक तरफ ले आए इसको इक्वल टू के, दूसरी तरफ 0 मेंटेन कर दे, ये जो ब्रैकेट में ये जो चीज आ गया, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अर्थात इस पॉलिनोमियल को, इसके 3 फैक्टर होंगे लीनियर, 3 में से एक मिल गया हमको। समझ आ गया? और फैक्टर का मतलब है इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? हमको पूरा रिमाइंडर 0 मिलेगा, पूरा डिवाइड चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो पहला फैक्टर हम ऐसे खोज लेंगे। समझ में आ गया? पहले 0 निकालेंगे और जैसे 0 मिल जाएगा उसको इक्वल टू को दूसरी तरफ भेज करके जो भी चीज आ गई वो हमारा पहला फैक्टर होगा। तो 3 ब्रैकेट इसके बनेंगे, 3 में से पहला ब्रैकेट हमारा आ गया, फर्स्ट फैक्टर। तो फैक्टर ये पूरा ब्रैकेट है और 0 ये है x की वैल्यू। समझ में आ गया? गड़बड़ नहीं करेगी। अब इसके 2 फैक्टर बच गए, तो वो दोनों फैक्टर निकालने का तरीका सिंथेटिक डिवीजन। समझ में आ गया? सिंथेटिक डिवीजन। बच्चों एक काम और कर सकते हैं, यहां जो मैं करने जा रहा हूं उसके स्थान पे आप एक और क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर लेना इसको, इस पॉलिनोमियल को इस पहले फैक्टर से x - 1 से। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो पूरा डिवाइड जाएगा क्योंकि फैक्टर, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा। जो क्वोशंट आ जाएगा ना, क्वोशंट, वो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। समझ में आ गया? और उस क्वोशंट को फिर आप फैक्टराइज कर लेना, तो 2 ब्रैकेट उसके बन जाएंगे। तो एक ब्रैकेट ये रहा और जो क्वोशंट आएगा उसको फैक्टराइज करने से 2 ब्रैकेट उसको बनाएंगे, तो कुल मिला के 3 ब्रैकेट मिलेंगे। लेकिन वो डिवाइड करने में ज्यादा लेंदी है, आपको एक बेटर मेथड बता रहा हूं, इसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। बहुत जल्दी से हो जाएगा, विद इन 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? एक फैक्टर निकल गया, रिमेनिंग फैक्टर्स कैन बी फाउंड बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या है ये मेथड? ध्यान से समझना आप लोग। ये जो हमारा पॉलिनोमियल, ऐसा टेबल बना लेना, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, मुझे चारों टर्म्स के सिर्फ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट लिखने हैं, संख्यात्मक जो कॉफिशिएंट है वो लिखने। तो मैंने यहां लिख दिया ऊपर कॉफिशिएंट चारों के। चलो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है? देखो, तो ये पहले तो वेरिएबल है ना ये x3, तो मैंने लिख दिया ये x3। पहले टर्म में वेरिएबल ऊपर लिख रहा हूँ, x3 है। सेकंड नंबर पे क्या है? x² है, तो मैंने लिख दिया x² है, सिर्फ वेरिएबल। तीसरे नंबर पे x है, मैंने सिर्फ x लिख दिया। और आखिरी में कांस्टेंट संख्या, तो मैंने यहां लिख दिया कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये 4 चीजें ऊपर लिख लेना। अब नीचे इनके हमको क्या लिखना है? कोफिशिएंट लिखने हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x3, x² x और लास्ट में कांस्टेंट।
तो मुझे बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब के साथ संख्या कौन सी है, कुछ नहीं है मतलब प्लस का 1, तो मैंने लिख दिया देखो कोफिशिएंट नीचे +1, सबके कोफिशिएंट नीचे नीचे साइन के साथ। सेकंड नंबर वाले टर्म एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है -2, तो देखो यहां लिख दिया -2, संख्या ना दिखे तो 1 लगा लेना। तीसरा जो है x, इसके साथ क्या दिख रहा है माइनस, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां आ गया -1, और आखिर में जो कांस्टेंट संख्या पूरी की पूरी उठा लेना +2, तो +2। क्लियर है चीज, क्या लिखा हमने, ये हमने कोफिशिएंट लिख लिया, ये अपने ऊपर जो है ये वेरिएबल लिख लिया अलग अलग पावर के साथ, ठीक है ओके। अच्छा मान लो किसी में ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब है, ये है ही नहीं, सीधा दे दिया x³ -x +2, तो अगर स्क्वायर वाली टर्म गायब है तो आप लोग को अगर स्क्वायर वाली टर्म न दिखाई दे तो वहां आप जबरदस्ती उसको 0x² लिख लेना, 0 लगा के लिख लेना, क्योंकि 0 के साथ इंटू करने का मतलब 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां 0 लगा के लिख लेना, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, जो टर्म गायब है उसके नीचे 0 कोफिशिएंट, कुछ नहीं लिखा तो 1, समझ में आ गया। तो अगर यहाँ x वाली गायब है, ये नहीं दिखाई दे रही है पॉलिनोमियल में, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा नीचे, समझ में आ गया। चलिए 4 हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बगल में आपको यहां लिखना है फर्स्ट 0, पहला 0 देखो ये x की वैल्यू, फैक्टर नहीं लिखना, 0 क्या रखा था x की जगह हमने, जो कि हमको आंसर 0 आया था, तो 1 रखा था ना हमने, तो वो 1 लिखना है यहाँ पे, समझ आ गया। मैं ऊपर लिख चुका हूँ फर्स्ट 0, यहाँ फैक्टर नहीं लिखना, फैक्टर ब्रैकेट वाला होता है, हमको 0 लिखना, तो 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, समझ आ गया। पहला जो 0 है पॉलिनोमियल का वो क्या है 1 है। अब सुनना, पहले कोफिशिएंट को डायरेक्टली नकल मारना है, कोई अकल नहीं लगानी, सीधा सीधा नकल मारना है, तो मतलब हमने +1 ऐसे कैसे टिप दिया, ठीक है। अब इसको जो नीचे आ गया इसको इसके साथ इंटू करना है जो हमारा 0 है, तो देखो +1 को 1 से इंटू किया तो +1 ही आने वाला है, इसको अगले के नीचे लिख लेना, समझ में आ गया। अब फिर इनको ऐड करना है, -2 और +1 को ऐड किया तो -1 बचेगा, तो ये बच गया -1, समझ में आ गया। फिर जो नीचे आ जाएगा उसको वापस इससे इंटू करना है 0 से, हर बार जो नीचे आएगा उसको इंटू करना है 0 से, तो अब -1 को 1 से इंटू करेंगे तो -1 ही आने वाला, तो अगले के नीचे लिख दिया -1। फिर इनको ऐड कर लेंगे, -1 और -1 -2 होता है, फिर इंटू कर लेंगे इसको इसके साथ 0 के साथ में, -2 को 1 से इंटू किया तो -2 आएगा, अगले के नीचे लिख लेंगे -2, और फिर इनको ऐड कर लेंगे, -2 + 2 को ऐड किया तो 0। ध्यान देना बच्चों, आखिर में हमेशा 0 आएगा, समझ में आ गया। लास्ट वाला जो आंसर है वो हमेशा 0 आएगा। अगर आपका यहां पर 0 आ गया अपने आप, दैट मीन्स आप सही दिशा में हो, आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर यहां पे 0 नहीं आए तो आप लोग इस टेबल में चेक कर लेना, क्या तो कोएफिशिएंट गड़बड़ कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दिया, साइन का मिस्टेक कर दिया, कुछ तो गड़बड़ कर दी होगी। यहाँ पे अपने आप 0 आएगा, सब में 0 आएगा, तो अगर ये 0 आएगा सो इट इज द साइन ऑफ एक्यूरेसी, ये सही होने की पहचान भी है। समझ में आ गया। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखो मैंने सेकंड फैक्टर कैसे लिखा, जो आपको डिवाइड करने से जो क्वोशंट मिलता है ना, इसको x-1 से डिवाइड करने से जो क्वोशंट मिलता है उनको डायरेक्ट मिल रहा है, देखो कैसे मिल रहा है, सेकंड फैक्टर है वो, तो कैसे मिलेगा ध्यान देना। यहां जो नीचे पहली चीज आ गई देखो +1, इसके बिल्कुल ऊपर क्या था x³, ये नहीं लिखना, इसको एडजस्ट करना है अगले के साथ में, इसको एडजस्ट करना है अगले के साथ में, और ये जो चीज है तीसरी ये कांस्टेंट है, मतलब समझ में आएगा, एक एक राइट साइड वाला चलते जाएगा। तो देखो ये +1x², तो +1 का मतलब कुछ नहीं होता, +1x² मतलब देखो ये +1x², फिर -1 बार x, समझ में आ गया, अगले वाले का वेरिएबल -1 बार x, और -2 हमारा कांस्टेंट है तो -2, समझ में आ गया कि हमने क्रॉस में ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, समझ में आ गया, ये आ गया जी। अब 1 1 हटा रहा हूं मैं, 1 का कोई महत्व नहीं है, x² - x - 2 क्लियर है। अब इसको फैक्टराइज करना अभी हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वाड्रेटिक बन गया ना, इसके 2 ब्रैकेट निकलेंगे। चलिए सिस्टम क्या था फॉलो करते हैं, पहला कोएफिशिएंट आखिरी कोएफिशिएंट इनटू करेंगे, यहां कुछ नहीं मतलब 1 1 2 2, तो ये लिख दिया फैक्टर्स ऑफ 2। अब 2 का फैक्टर तो 2 1 ही होता है, और कोई तरीका नहीं है 2 लाने का, समझ में आ गया। जोड़ा तो 3, घटाया तो 1, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ 3 और 1 में से देखो बीच में हमको क्या लाना है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 लेके आना है, यहाँ 1 लेके आना है ना, तो यहाँ हमारा 1 लाना है। अब ये 1 कैसे आया, तो ये देखो इस पे गोला लगा लेना, 1 आया ना हमारा, ये 1 कैसे आया, 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने से आया, तो हमने लिख दिया 2 - 1 किया तो 1 आया, लेकिन हमको माइनस का 1 चाहिए, देखो माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस करने के लिए हमको सबका निशान उल्टी करना पड़ेगा, तो यहाँ -1 कर दिया, ये माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, सबका निशान उल्टे हो गए, और सबके साथ x लगा दिया, तो -2x + 1x = -1x, क्लियर है ये चीज। तो माइनस का जो 1x है बीच में, इसकी जगह हम ये लिख देंगे -2x + 1x, तो देखो इधर x² पहले टर्म ऐसी कैसी, फिर -2x + 1x, ये देखो बीच वाला लिख दिया हमने, और लास्ट में -2 ऐसा कैसे लिख दिया, क्लियर है चीज।
शुरू के 2 में कॉमन, अगले 2 में कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? नंबर तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, मतलब 1 कॉमन लेना मतलब ना के बराबर है। यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो 1 x कॉमन ले लेंगे। तो इधर 2 में से 1 x आ गया तो बाहर 1 अंदर बचेगा, x बच जाएगा, और 2x में से x बाहर आ गया तो सिर्फ 2 बचेगा, माइनस। समझ में आ गया? ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, आगे भी x माइनस 2 ही लिख देंगे। अब मुझे बताओ, ये जो प्लस का 1x है, इसमें से ब्रैकेट में क्या आ गया? x आ गया, तो x के अलावा क्या दिख रहा है आप लोगों को? +1, तो यहाँ बीच में +1 आ गया, तो +1 को x से इंटू करेंगे +1, +1 को -2 से इंटू करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये x -2 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन ले लिया x -2, इधर क्या बच गया? ब्रैकेट में x, और इधर बच गया +1। तो फाइनली हमारे 2 और ब्रैकेट आ गए, x -2 x +1। तो देखो, एक फैक्टर हमने यहां ढूंढा था x -1, और 2 फैक्टर हमने यहां ढूंढ लिए x -2 x +1। तो ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक, इसके 3 फैक्टर्स हो गए, तीनों को इकट्ठा लिख देंगे। तो px इक्वल टू पहला x -1 कहां था? ये रहा फर्स्ट फैक्टर x -1, और बचे कुछ दोनों ये रहे, तो x -2 x +1, तीनों को इकट्ठा लिख देंगे। समझ में आ गया? तो जैसे क्वाड्रेटिक में 2 निकलते हैं लीनियर फैक्टर्स, इसमें निकलेंगे 3। ये पूरा प्रोसीजर है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आगे 3 क्वेश्चन और आ रहे हैं आपके। क्लियर है? अब हम थोड़ा स्पीड से देखेंगे, इसको मैंने बहुत टाइम लेके समझाया आराम से, सेम प्रोसीजर है बार बार। ठीक है, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है, नीचे आता है। चलिए, तो ये चीज हम क्या डिवाइड करके भी ला सकते हैं, तो एक आध आप डिवाइड से कर लेना। वैसे ये बेटर है, पर्सनली मैं इसको फेवर करूंगा। ठीक है, जल्दी होता है, टाइम सेविंग है, और गलती का पता लग जाता है, उसमें गलती भी नहीं पता लगेगी, अटक गए तो अटक ही गए। x³ -3x² -9x प्लस -5। चलो, सिस्टम क्या किया था हमने? इन दोनों के कोएफिशिएंट को इंटू किया था। यहाँ 1 है, 5, 1 5 जा 5। समझ में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट 5। अब 5 के फैक्टर्स, 5 किस किस के टेबल में आते हैं? 1 और 5 के में आता है, तो +-1 +-5 फैक्टर्स लिख ले सारे। अब 4 ही संख्याएं हैं, +1 -1 +5 -5। ठीक है, बारी बारी रख के देखते हैं। चलो, सबसे पहले मैं x की जगह ये px लिख लेंगे, px है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, x की जगह पहले मैं 1 भरूंगा, +1, तो देखो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। चलो, जहां जहां x है वहां 1 भर रहा हूं। 1 का क्यूब ये लिख दिया, फिर माइनस आगे देखो 3x², 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ -9 इंटू 1, 9 इंटू 1 और -5। ठीक, 1 का क्यूब 1, ये रहा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3, 3 आ गया, ये 9 1 जा माइनस का 9 और माइनस का 5। अब देखो, सिर्फ 1 ही है अकेला प्लस का, बाकी तीनों संख्याएं माइनस की हैं, तो 9 और 3 12 और 5 17 हो गया। तो 1 तो प्लस का है और 17 माइनस का है, और 1 में से 17 गया तो -16 आया। क्या 0 आया? नहीं आया, तो ये इसका 0 नहीं है, 1 छोड़ दो, आगे चलो, हमको 0 ढूंढना है। ठीक है, चलिए अब क्या रखेंगे? -1। चलिए, p-1। अब इस बार यहाँ -1 का क्यूब है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -1 का क्यूब माइनस, चलो 3x², 3 और फिर ब्रैकेट है -1 का स्क्वायर, फिर आगे देखो माइनस का 9 इंटू x, x की जगह -1 और -5। एक एक लेते हैं, -1 का क्यूब करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार माइनस है, तो -1 ही आंसर आएगा। ये रहा पहला -1, क्लियर है? फिर -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का 1, और 1 को -3 से इंटू किया तो -3, तो ये देखो -3 को 1 से इंटू किया, -3 आ जाएगा बाद में। -9 को -1 से इंटू किया, दोनों माइनस कैंसिल, प्लस का 9, ये रहा प्लस का 9, और ये -5 ऐसा कैसा आ गया। क्लियर है? चलो, फर्स्ट चीज -1 ये रहा, सेकंड चीज -3 बन जा -3, ये रहा, थर्ड चीज -5, देखो ये रहा, मैं यहां लिख रहा हूं पहले, और प्लस का अकेले 9 और लास्ट में लिख दिया। तीनों माइनस के हैं, तीनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का आंसर आएगा 5 6 7 8 और 1 9, तो माइनस का 9 और आगे +9 है, सेम संख्या है, प्लस और माइनस की कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो देखो बच्चों, ये जो -1 है ना, ये रखने से हमारा आंसर 0 आया ना, तो -1 इसका 0 हो गया। एक ही 0 ढूंढना है बस हमको, या तो नॉर्मली पहले केस में मिल जाता है, अधिकतर केसेस में, नहीं तो दूसरे में तो लगभग मिल जाता है, बहुत ज्यादा सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब क्या लिखा था हमने? सिंस पुटिंग x इक्वल टू -1, x बराबर -1 रखने पर हमको क्या मिला? p-1 0 आया ना हमारा, तो इस -1 को इधर भेजेंगे, ये 0 है, इसको इधर भेजेंगे तो +1 हो गया, तो x इक्वल टू -1 है, तो ये इधर आ जाएगा, तो x + 1 हो गया इक्वल टू 0, तो x + 1 जो है हमारा आ गया फर्स्ट फैक्टर, और 0 क्या है? -1, और यहां हमको 0 रखना होता है। फैक्टर हमारा आ चुका, आंसर में शामिल कर लेंगे। चलिए, कोएफिशिएंट x³ x² x कांस्टेंट, चलिए कांस्टेंट ढूंढते हैं इक्वेशन से, देखो ऊपर ध्यान से देखना, 1 -3 -9 -5, 1 -3 -9 -5, क्लियर है? ये 0 रख दिया, पहला 0, x इक्वल टू -1 आया था ना हमारा, ये देखो फर्स्ट 0, -1 पुट करने से 0 आया था, तो x इक्वल टू -1 ये हमारा 0 होता है, x की वैल्यू 0 होती है, और
जो भी x की वैल्यू पुट करने से आएगा ना जीरो आंसर, उसको तो जीरो बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल वो रखना है यहाँ पे, फर्स्ट जीरो, ठीक है। और फैक्टर को सुरक्षित रख लेना, वो आगे काम आ जाएगा। चलिए अभी इसको टीप लेंगे, टीप लिया, इसको इंटू करेंगे, +1 इंटू -1, तो माइनस का आएगा ना -1, ये लिख लिया -1। फिर -1 को -3 में ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, -4 इंटू -1 प्लस हो जाएगा ना ये, तो प्लस का 4 हो गया। इनको ऐड करेंगे -9 और प्लस का 4, तो माइनस का 5 आएगा, माइनस बड़ा है ना, 9 में से 4 चला जाएगा, माइनस बड़े वाले का निशान आ जाएगा। -5 को -1 से इंटू करेंगे, दोनों माइनस कैंसिल, प्लस का 5, और -5 + 5 क्या आ गया, 0। 0 आ गया तो बच्चों खुश हो जाओ, मतलब हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है ना। अब सही है तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या सिस्टम बताया था मैंने, सेकंड फैक्टर, +1 x², ये रहा, -4 अगला वाला x, ये रहा, और -5 कांस्टेंट है तो -5, क्लियर है। 1 लगाने की जरूरत नहीं, 1 हटा दिया मैंने, x² -4x -5। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला है उसको, 5 को इस कोएफिशिएंट से इंटू किया, 5 1 जा 5, तो 5 के फैक्टर्स लिख लेंगे। और 5 का एक ही तरीका लाने का, 2 नंबर को इंटू करने से, सिर्फ 5 को 1 से इंटू करेंगे तो ही 5 आएगा, और कैसे भी नहीं आता 5। अब 5 और 1 को जोड़ा तो 6 और घटाया तो 4, क्या लाना है बीच में, 4 लाना है, तो ये 4 पे गोला लगा दिया हमने। अब मुझे बताओ ये जो 4 है ये आया कैसे, ये जो 4 है कैसे आया, तो ये 4 कैसे आया बताओ, 5 और 1 को घटाने से आया, तो हमने लिख दिया 5 में से 1 गया तो कितना आया, 4। लेकिन हमको -4 चाहिए, मतलब निशान पलटी मारना पड़ेगा, सबका पलट दिया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो देखो ये निशान पलटी हो गया। सबके साथ x लगा देंगे, -5x प्लस 1x मतलब x ही हो गया, और -4x, तो माइनस का 4x के स्थान पे हम लिख देंगे -5x प्लस x, तो देखो बीच में ही आ गया, माइनस के 4x की जगह -5x प्लस 1x, ठीक है। x² शुरू में ऐसा कैसा है, -5 लास्ट में ऐसा कैसा है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे -5x है, नंबर तो कुछ आएगा नहीं कॉमन, सिर्फ x आएगा, तो x निकाल लिया बाहर, इधर क्या बचा, 1x बच गया, इधर 5x में से x बाहर आ गया तो 5 बच गया, सेम ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे। अब देखो x तो अंदर आ ही गया, तो x को छोड़ करके यहाँ बाहर सिर्फ प्लस और कुछ नहीं मतलब 1, तो +1। इन दोनों में से x -5 बाहर निकाल लेंगे, इधर बचेगा x, इधर बचेगा +1, तो फाइनली दो ब्रैकेट आ गए हमारे, x -5 और x +1, तो दो फैक्टर ये रहे और तीसरा ये रहा, तो तीनों को इकट्ठा लिख देंगे, therefore px = पहले वो लिखना x +1, फिर x -5 ये रहा, x +1 ये रहा, तो तीनों हमारे लीनियर फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सॉरी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। समझ में आ गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड है, इसी प्रकार से फोर्थ है, ठीक है। चलिए थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, ये भी ऐसा ही है, इसमें थोड़ी बड़ी टर्म्स है। चलिए दिख रहा है आपको, x³ + 13x² + 32x + 20, 20 1 जा 20, कोएफिशिएंट को इंटू कर लिया फर्स्ट लास्ट को, 20 के फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लिस्ट लंबी चौड़ी है, 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, फिर 4 में, 5 में, 10 में, 20 में, ठीक। तो सबके साथ प्लस माइनस लगा दिया, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 फैक्टर्स हो गए। अब सारे रखने की जरूरत है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे ना तो आप लोग मेहनत फालतू की अननेसेसरी से बच जाएंगे। इस पॉलिनोमियल में यदि हम देखें तो देखो सब कुछ प्लस है, ध्यान देना सब कुछ प्लस है। अगर मैं x की जगह प्लस की वैल्यू से रखूं, भाई यहां मैं प्लस की वैल्यू रख दूं, यहां प्लस की रख दूं, यहां प्लस की रख दूं, तो सबका आंसर प्लस में आएगा, और प्लस की वैल्यू जुड़ के एक बड़ा सारा प्लस में आंसर आएगा, तो जीरो तो आ नहीं सकता। समझ में आ गया, जीरो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस की आनी चाहिए और कुछ माइनस की, क्योंकि सारी पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू रख दूंगा तो जुड़ के बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, और हमको तो जीरो ढूंढना है, तो इसका मतलब प्लस की वैल्यू कोई भी नहीं रखना, चेक नहीं करना है। तो देखो 6 तो बच गए, 6 तो उड़ गई सीधी, +1 नहीं रख सकते, +2 नहीं रख सकते, +4 +5 +10 एंड +20। समझ में आ गया, क्योंकि प्लस की वैल्यू रखने से जुड़ के बड़ा आंसर आएगा, जीरो नहीं आ सकता। तो जीरो कब आएगा, जब आधे प्लस के आधे माइनस क्यों कटेगा तभी तो आएगा ना जीरो। तो सिर्फ माइनस की वैल्यू चेक करनी है। चलिए तो सबसे पहला वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1, +1 नहीं रख रहे हैं, समझ में आ गया, जुड़ के बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ +1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 13 जा 13, फिर यहाँ 32 1 जा 32, और ये तो 32 में 20 जोड़ा 52, फिर 13 जोड़ा 62 65, और एक 66, तो बढ़ गया। अब यहाँ 2 रखेंगे और बड़ा, फिर और बड़ा 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो मतलब प्लस की नहीं रखनी, माइनस की रखनी। चलिए p -1 निकालते हैं, यहाँ -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर, ये रहा 32 इंटू -1 और +20। चलिए -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर किया तो 1 1 13 जा 13 आ जाएगा, 32 को -1 से इंटू किया तो माइनस का 32 ही रहता है, और लास्ट में +20। अब देखो प्लस की वैल्यूज पे ऐड कर रहा हूं, 20 प्लस का है और 13 प्लस का है, दोनों के पीछे प्लस है ना, तो 20 और 13, 13 एंड 12 कितना हो गया, सॉरी 20 एंड 13 कितना हो गया,
33 हो गया प्लस का, और माइनस का 32 और माइनस का 1, ये माइनस 33 हो गया, तो प्लस का 33 माइनस का 33 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। लो जी, पहली बार में मिल गया हमको, तो समझ में आ गया, 0 ढूंढ लिया हमने। तो अब मुझे बताओ क्या रखने से 0 आया, -1, तो -1 हमारा पहला 0 हो गया। तो पुटिंग x बराबर -1 वी गेट p1 -1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 है, तो ये इसको इधर भेज देंगे, तो x प्लस 1, और इस तरफ कुछ नहीं है तो 0 बच जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो फर्स्ट फैक्टर आ गया हमारा x प्लस 1, लेकिन इधर क्या लिखना है 0, तो 0 में हमारा क्या है -1 था, तो x इक्वल टू -1 लिख दिया। समझ में आ गया, जो भी फैक्टर में होता है ना निशान +1, तो उसका उल्टा आएगा यहाँ -1। चलिए कोफिशिएंट x क्यूब x स्क्वायर x कांस्टेंट, इनके कोफिशिएंट हमने ऊपर से उतार लिए। क्या है बताओ, इधर देखो, +1 +13 +32 +20, +1 +13 +32 +20, सब में प्लस है। चलिए पहला हमने टिप लिया +1, 1 को -1 से इंटू किया तो एक माइनस है तो -1 आएगा, यहाँ -1 लिख दिया। ऐड किया तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का 12 आ जाएगा, -1 कट गया ना उसमें से, फिर +12 को -1 से इंटू किया तो माइनस का 12 आ जाएगा, आगे लिख दिया -12। इनको ऐड किया तो 32 में से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 बचेगा, प्लस का 20 आ गया। 20 को -1 से इंटू करेंगे -20, ये आ गया -20, और इनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, बराबर है ना प्लस माइनस के। चलो ये भी सही है, हमारा 0 आ गया ना लास्ट में। तो एसडी मतलब यहाँ सिंथेटिक डिवीजन, शॉर्ट में लिख देंगे, रिमेनिंग फैक्टर्स कैन बी फाउंड बाय सिंथेटिक डिवीजन। 0 आ गया। चलिए सिस्टम पता है ना, सेकंड फैक्टर +1 बार x स्क्वायर, ये रहा, +12 बार x, ये रहा, एंड +20 कांस्टेंट, ये रहा। चलिए अब 21 जा 20, तो 20 के फैक्टर्स बोलो, 20 कैसे कैसे आता है, 21 जा आता है, 4 5 जा 10 2 जा, ये तीन ही तरीके हैं। प्लस और माइनस करके देख लेते हैं, 10 और 2 को प्लस किया तो 12, घटाया तो 8, प्लस किया 4 5 को तो 9, घटाया तो 5 में से 4 गया 1, ऐड किया 21, घटाया तो 19। इन 6 नंबर्स में से देखो बीच में 12 चाहिए, आ रहा है 12, ये रहा 12। कैसे आया 12, 10 + 2, 10 + 2 12, प्लस का 12 चाहिए, प्लस का ही है, वेल एंड गुड, सबके साथ x लगा लिया जी, 12x बराबर हो गया 10x + 2x। चलिए बीच में लिख दिया 10x + 2x। अब कॉमन निकाल लेंगे, इनमें से कॉमन निकाला x, तो इधर से एक x बचेगा, इसमें से x बाहर आ गया तो 10 बचेगा। सेम ब्रैकेट यहाँ रिपीट मार देंगे, x + 10। अब x + 10 में से देखो, इसमें से देखो प्लस का 2x में से x तो अंदर आ गया, तो सिर्फ +2 बचा एक्स्ट्रा, हुई +2 बाहर लगेंगे, इसको इंटू करेंगे तो देखो +20 आने वाला है। क्लियर। अब इन दोनों में से x + 10 ब्रैकेट हमने कॉमन है बाहर निकाल लिया, इधर फालतू बच गया x और इधर बच गया +2, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। फाइनली दो और फैक्टर्स आ गए हमारे, x + 10 एंड x + 2। क्लियर है। तो अब दो फैक्टर ये रहे, और तीसरा कहां है देखो, हमारा ये ढूंढा था हमने, फर्स्ट फैक्टर x + 1, तो तीनों को इकट्ठा लिख देंगे। देयरफॉर तो px = पहला फैक्टर x + 1, फिर x + 10 दूसरा, और ये रहा x + 2। क्लियर है, ये हमारे तीनों फैक्टर्स हो गए। क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स वाला क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा, इस बार वेरिएबल y है, तो px के स्थान पे py लिख लिया हमने, 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, चलिए पहला कोफिशिएंट 2, लास्ट वाला 1, 2 1 जा 2, साइन देखने की जरूरत है, सब संख्या उठा लो 2। अब 2 के फैक्टर्स 1 और 2 होते हैं, +-1 +-2, चार संख्याएं अवेलेबल है। अच्छा देखो, सारे प्लस के होते हैं ना, तो माइनस की वैल्यूज ही भरना। फिलहाल यहाँ प्लस माइनस मिक्स है, तो सारी चेक करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, बिल्कुल सीक्वेंस में करना, +1 -1 +2 -2, जैसे 0 मिल जाए रुक जाना। ठीक, चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, +1, तो देखो p1 निकालना है। चलिए 2 × y की जगह 1 का क्यूब, तो 2 × y की जगह 1 का क्यूब, प्लस 1 का स्क्वायर, ये रहा 1 का स्क्वायर, माइनस 2y, 2 × 1, 2 × 1, और लास्ट में -1। चलिए 1 का क्यूब होता है 1, 1 2 जा 2, सही है, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा -2, और ये -1 ऐसे कैसे आ गया। अब देखो ये 2 और -2 कैंसिल, और ये 1 और -1 कैंसिल, तो मतलब या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 1 3 हो गया प्लस का, और ये -2 और -1 -3, और 3 -3 0 हो गया। समझ में आ गया। अब अगर ये 0 हो गया तो हमको तो पहली बार भी 0 मिल गया, तो हम लिख सकते हैं पुटिंग y = 1, y की जगह 1 रखा ना हमने, देखो ये रहा, वी गेट p1 = 0। अगर p1 = 0 हो गया तो ये तो हमारा पहला 0 आ गया। फैक्टर कैसे आएगा, इसको इस तरफ बुला लिया जाए, तो y 1 को इधर बुलाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो y - 1 बराबर इधर 0 बच गया, तो y - 1 हमारा पहला फैक्टर आ गया। दो और खोजने हैं, कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से निकालेंगे। अगेन वही, इस बार हम ऊपर ये जो है ना हमारे वेरिएबल्स y में है, तो y³ y² y और कांस्टेंट ये लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ हमने इनके कोएफिशिएंट लिख दिए, तो बताओ +2, देखो पहला वाला दिख रहा है इधर, साइन +2, फिर +1 -2 -1, +2 +1 -2 -1। ठीक है, और पहला 0 क्या आया था, 1 आया था हमारा, देखो ये रहा, y = 1 रखने से आया था ना, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए पहला टिप लिया ऐसा कैसा, 2 1 जा +2, ऐड किया +3 को 1 से इंटू किया तो +3, ऐड किया तो +1, भाई माइनस और
+3 प्लस का बड़ा है ना +1, +1 को 1 से इंटू किया तो +1 ही आने वाला है, और -1 + 1 0 हो गया। तो क्या समझे, 0 आ गया मतलब सही जा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब सेकंड फैक्टर कैसे लिखेंगे बताया था मैंने, इसको लेंगे इसके साथ, तो प्लस का 2 बार y स्क्वायर, ये रहा प्लस का 2 बार y स्क्वायर, प्लस का 3 बार y, प्लस का 3 बार y और प्लस का 1, साइन के साथ ही लिखना बच्चों, प्लस आता है तो प्लस लगाना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग करके, पहला और आखिरी फैक्टर इंटू करो, 2 1 जा 2, तो फैक्टर्स ऑफ 2, अब 2 के फैक्टर्स बस एक ही तरीका है 2 लाने का, 2 1 जा ही होता है, और कोई तरीका नहीं है, जोड़ा तो 3 घटाया तो 1। ओके, अब इसमें से देखो बीच में 3 चाहिए, तो ये तो 3 आ गया, कैसे आया, 2 और 1 को ऐड करने से आया, तो 2 + 1 3 है। कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए तो प्लस का ही है, y लाना है सबके साथ y लगा देंगे, तो 2y + 1y = 3y, तो बीच में जो 3y है उसकी जगह लिख देंगे प्लस का 2y प्लस का 1y। यहां तक क्लियर है। चलिए शुरू के दोनों में कॉमन निकालेंगे, देखो दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, एक एक y आ जाएगा, तो 2y निकाल लिया, इसमें से 2y निकल गया तो सिर्फ एक y बचेगा, प्लस पूरा 2y बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो y + 1 आ गया, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट मार देंगे y + 1। अब मुझे बताओ इस बीच वाले टर्म, तीसरी टर्म में से y तो आ गया अंदर, तो बाहर क्या दिख रहा है +1, तो इसको +1 लिख दिया हमने, समझ में आ गया। अब इन दोनों फैक्टर्स में से देखो y + 1 दोनों जगह रिपीट हो रहा है, इसको एक ही बार लिख लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया, इधर बचेगा 2y, ये रहा 2y, इधर बचेगा ये बाहर निकालने से प्लस का 1 प्लस का 1, तो फाइनली हमारे दो और फैक्टर्स आ गए, एक है y + 1 और एक है 2y + 1, समझ में आ गया। तो दो फैक्टर ये रहे, एक ये रहा y - 1, तो कुल मिला के तीनों फैक्टर कैसे लिख देंगे, py = y - 1 फर्स्ट फैक्टर यहां से लिखा, और y + 1 ये दूसरा, और 2y + 1 ये तीसरा, समझ में आ गया। तो ये था हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आ पाएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स खोलिएगा, उनको अच्छे से सॉल्व करिएगा, बार बार रिपीट करेंगे इनको अच्छे से। ठीक है, और आप, मैंने बताया कि ये जो सेकंड वाला जो हमारा फैक्टर है इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल बीच में रख लेना, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर बाहर रख लेना, पूरा डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशिएंट जो आएगा वो क्वोशिएंट आपका ये होता है सेकंड फैक्टर, फिर उसको फैक्टराइज कर लेना एक तरीके से। तो ये वाला जो चीज है ना, ये जल्दी निकलता है, जितना समय आप डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड में भी काफी रफ फर्क लग जाएगा, जितना समय, जगह और एनर्जी आप डिवाइड में वेस्ट करोगे उससे जल्दी ये हो जाएगा। इसमें चेक करने का तरीका, वहां मिस्टेक हो गई ना साइन की तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए, तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, इसको जरूर जरूर प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, उसको समझने के लिए उससे पहले कुछ बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, तो पहले वो सारे के सारे फॉर्मूले एक छोटे से वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम एक्चुअल एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।